फेस हैं कहानी घर घर की, और कई अन्य टेलीविजन सीरियल कर चुकी हैं, एड्स में आप उन्हें देख चुके हैं, और अभी एक बहुत शानदार फिल्म में भी काम कर रही हैं जिसका नाम है शानदार। हाँ जी, लेकिन उसके पहले डॉक्टर आई लव यू रिलीज होगी, जो इनकी पहली सोलो लीड वाली फिल्म होगी। Absolutely. First of all, very good evening. Thank you so much for being here. जी, हिंदी में Thank you. Good evening. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि आप लोग यहाँ पर आए. Thank you. ये बताइए कि आपने कुछ पढ़ी है इस फिल्म के लिए स्क्रिप्ट के अलावा? बहुत कुछ पढ़ी है। वो जो मैंने पढ़ा है वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको आगे मतलब बहुत ज़्यादा काम आएगा, वो इट विल ऑलवेज हेल्प यू। लेकिन वो मैंने क्या पढ़ा है वो पहले देखना पड़ेगा। जी, वो बड़ी काम की चीज़ है, आप लोग फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या पढ़ा है। इसके बाद हम बुलाएंगे स्टेज पर नैनी दीक्षित को। इस डॉक्टर के सेकंड मरीज, जो दूसरी मरीज है, मरीज मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये 3 चैप्टर हैं इस कहानी के। सबसे बड़ा क्वीन और स्पेशल 26 में भी देखा होगा। ये बताइए कि इस फिल्म में आपने कुछ सीखा था या फिर आपने कहा था कि यार मुझे आते हैं इसीलिए आपको एक रोल मिल गई? क्या क्या झूठ कहा आपने रोल के लिए, बताइए। मुझे लग रहा है ये झूठ खुल गया है। जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई, मैंने कहानी पढ़ी फिल्म की, तो ये रोल मुझे बहुत बहुत ही पसंद आया था। फिर जब मुकुल जी से बात हुई तो मैंने कहा कि मैं प्लीज़ ये फिल्म करना चाहती हूँ। देन इन्होंने मुझे ये पूछा कि आपको गाड़ी चलाना आता है, तो मुझे लगा कि कहीं मेरे हाथ से ये स्क्रिप्ट चली नहीं जाए, तो मैंने कहा हाँ हाँ सर आता है, और जो थोड़ा बहुत हाथ साफ करना है वो मैं सीख लूँगी, और फिर उसके आगे तो मुकुल जी खुद ही गवाह है। हाथ साफ करने के चक्कर में ये साफ हो गए थे। सर आप बताइए प्लीज। वहाँ यूँ था, नैनी के साथ एक बहुत काफी साल से थिएटर कर रही हैं, वो भी काफी एड्स में दिख चुकी हैं, इस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं। शीतल जी, दोनों महिलाओं ने तो अपनी कहानी सुना दी, आपकी वाली वो कहानी सुनाओ जब आप बहुत मादक और उत्तेजक दृश्य कर रहे थे और अचानक चीखें गलत जगह से आने लगी। ये मादक और उत्तेजक दृश्य तो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं फिल्म के रिलीज होने से पहले ही, तो ऐसा ही एक मादक और उत्तेजक सीन हम करने जा रहे थे कॉरिया फॉरेस्ट में। जैसे आपको बताया गया, बहुत ज़्यादा ठंड थी, 0 या -2 तक टेम्परेचर जा रहा था। मैं और शिराज फॉरेस्ट में टेंट के अंदर सीन चल रहा है, डायरेक्टर बाहर से डायरेक्शन दे रहे हैं, एक्शन प्लीज जरा नजदीक जाइए, ओके, एंड डायलॉग। ये होते ही हमें बाहर से चीखें सुनाई देती है, अरे आ गया भागो 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 भागो, अरे अच्छा। एंड ये लास्ट सीन है, फिल्म खत्म होने को आई है, सनसेट हो रहा है, लाइट जा रही है, सब स्ट्रेस में है, सब टेंशन में है, और डायरेक्टर के माइक पे इंस्टेड ऑफ एक्शन एंड डायरेक्टिंग अस व्हाट टू डू, हमें सुनाई दे रहा है भागो भागो आ गया, अरे कहाँ है हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जो एम्बियंस था वो संगीत के बिना पूरी तरह से अधूरा था इस फिल्म में। दूसरी बात ये थी कि हमने जानबूझकर शिराज की, मेरी और हमारे कुछ दोस्तों के, जिन्होंने मिलकर फिल्म का संगीत बनाया है, हर एक की एक मांग थी कि हर एक अलग अलग गाना किस तरह का हो। शिराज को किसी भी हालत में राग देश का एक गाना चाहिए था। मैं चाहता था कि फिल्म जो बहुढंगी है, अलग अलग जॉनर को एक दूसरे से ओवरलैप करती है, मुझे थोड़ा सा जेम्स बॉन्ड वाला एक फील देने वाला गोल्डन आई जैसे गाना चाहिए था। बहुत ही आपके ही शब्दों में मादक आवाज़ का एक गीत चाहिए था। और तीसरा गाना हमें सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए था, जो एकमेव लिप सिंक गाना इस फिल्म में है, जो हम चाहते थे कि हेमंत कुमार के संगीत की थोड़ी बहुत याद आए या सलील चौधरी जी के संगीत से थोड़ी बहुत याद आए, और इसीलिए हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि उस तरह का ठहराव वाला, बड़ा सुकून देने वाला कोई गाना मिले। तो ऐसे हमारे 3 अलग अलग गाने और फिर एक कमाल का गाना सुभाष ने ऐसे ही चलते चलते बैकग्राउंड स्कोर के तहत दे दिया। तो मैं सर इजाज़त चाहूँगा कि उस गाने पे मेरी बहुत दिनों से नजर थी। जब पहली बार कई साल पहले मुझे सुभाष ने वो गाना सुनाया था, आई न्यू इट कि जो गाड़ी का आपने देखा था हमसिका ने गाया है। इसके अलावा सुनिधि ने
टाइटल ट्रैक गाया है वो आज सैडली आ नहीं पाई, और सुभाष ने चौथा गाना गाया है। सो अब हम म्यूजिक लॉन्च करेंगे। श्याम जी, सिंह साहब, मैं राजन आहूजा, कृपया करके स्टेज पर आए। धन्यवाद। मैं थोड़ा सा और एक बार मेरे दोस्तों के लिए थोड़ा सा स्वागत चाहता हूँ। डैनी, इस फिल्म के कैमरामैन, प्लीज कम ऑन स्टेज। आरिज नकवी, इस फिल्म के आर्ट डायरेक्टर, कमाल का काम किया है। प्लीज आरिज, हमारी लाइट ही नहीं है। अरे आगे 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 दोनों रोल। अरे आगे आ जाओ दोनों, सामने लाइट है। ठीक है ना भाई, और कम कर, क्या कम कर, एक्सपोजर कम कर। ठीक है चेहरा तो दिखा। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ ठीक है, दिखाऊं क्या? देखिए इतना बड़ा सीडी है, थोड़ा तो बड़ा हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अबे एम्बियंस है। डॉक्टर एक्चुअली इतने अडोरेबल हैं और आई थिंक कि हम हर कोई एट सम और द अदर पॉइंट ऑफ टाइम हम डॉक्टर को अगर आई लव यू बोले तो शायद इट विल बी सेफर बिकॉज द डॉक्टर इज द वन हु इज एक्चुअली यू नो ऑलवेज देयर टू सेव आवर लाइव्स एंड द डॉक्टर इज सो अडोरेबल। और डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि आई एम श्योर कि जब आप भी ये मूवी देखेंगे तो आप कहेंगे कि डॉक्टर वी रियली लव यू। और वो कहते हैं ना कि an apple a day keeps the doctor away, but if the doctor is handsome, keep the apple away. तो हमारी डॉक्टर इतने हैंडसम है कि we say doctor I love you. I love you. Actually आप भी फिल्म देखेंगे तो after the film you are going to say doctor I love you. मेरा आई एम प्लेइंग अंजू एंड डॉक्टर के लाइफ में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हूँ। हम तीनों में से लाइक वन आई एम वन ऑफ देम एंड एक बहुत ही सिंपल लड़की है और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है जिससे कि देयर इज़ अ मतलब एक बहुत चेंज भी आता है उसमें। तो बेसिकली आई एम वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स इन डॉक्टर्स लाइफ। जी मेरा किरदार है जिसका नाम है तृष्णा। ये एक बहुत ही वैकी लड़की है, पहाड़ों में घूमती है, ट्रैक करती है और उसकी लाइफ की एक हिस्ट्री है और उसमें एक मिस्ट्री है जो जब आप डॉक्टर आई लव यू देखेंगे तब ये मिस्ट्री सॉल्व होगी। तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। मैं एक कैरेक्टर कर रही हूँ जिसका नाम है रमोला, लेकिन मैं बेसिकली जो कैरेक्टर कर रही हूँ अगर मैं उसके बारे में आपको बता दूंगी कि मैं इस फिल्म को कैसे शुरू कर रही हूँ या कैसे अंत हो रहा है फिल्म का तो फिर फिल्म देखना बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि वो कैरेक्टर क्या है। तो आप जाइए और फिर देखिए कि डॉक्टर आई लव यू एक्चुअली डॉक्टर आई लव यू क्यों है। जी फिल्म में एक डॉक्टर है, कई सारे पेशेंट्स हैं, फिर डॉक्टर भी पेशेंट बन जाता है और जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर्स बन जाते हैं।
मिस्ट्री है, मतलब इस मूवी रोमांस के है। स्टोरी में हर एलिमेंट है। जब आप देखेंगे तो आपको खुद जज करना होगा कि ये कौन सा एलिमेंट है जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है। बट ये है कि एवरी एलिमेंट जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि डॉक्टर आई लव यू। सो वो जानने के लिए आपको डॉक्टर आई लव यू देखना होगा। मेरा रिएक्शन था एक्सक्यूज मी डॉक्टर आई लव यू, बिकॉज ये बहुत ही यूनिक टाइप का एक टाइटल था। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि जब ये फिल्म मेरे पास आई ये एक डेस्टिनी का खेल था कि फिल्म बनी और हम सब सही टाइम पे सही वक्त पे सही लोगों के साथ जुड़े हुए थे और ये फिल्म बनना ही एक मैजिकल एक्सपीरियंस था हम सब के लिए। और ये है कि जब आप किसी मूवी के बारे में मतलब एज एन एक्टर जब आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में लाइक जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा, जब ये कहानी पढ़ी तो इट वाज लाइक वाओ, एंड मैं ये फिल्म ज़रूर करना चाहूँगी। इट वाज लाइक दैट इंटरेस्टिंग। तो यस, द रिएक्शन वाज कि मूवी एक्चुअली फॉर मी बनती है एंटरटेनमेंट के लिए एंड दिस मूवी इज़ फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो दैट्स द बेसिक थिंग, दैट वाज द रिएक्शन। एक्चुअली कोई न्यू कमर नहीं है। हम सब ने काफ़ी थिएटर किया हुआ है, काफ़ी टेलीविज़न किया हुआ है, काफ़ी फिल्में की हुई है। हाँ, हम सबकी पहली कमर्शियल फिल्म रिलीज़ ये Absolutely. तो मेरे ख्याल से सभी का एक्सपीरियंस, सभी का anyone is a newcomer. सबका तजुर्बा था। सब पहले से ही काम करते रहे हैं, बहुत सारा टीवी शोज किए हैं उन लोगों ने, थिएटर किया है। शी इज़ अ डांसर, शी वाज डूइंग लॉट ऑफ टेलीविजन। आई थिंक मुझे शालिनी से मैं डॉक्टर आई लव यू के सेट पे बाद में मिली, लेकिन मुझे शालिनी इसलिए याद थी बिकॉज दैट शो वाज इनफैक्ट साथ भी का हमेशा कोई ना कोई कनेक्शन रहा है। इन्होंने भी फैंटम की फिल्म की है क्वीन, और मैंने अभी फैंटम की फिल्म की है कॉल शानदार। तो हाँ, मतलब हम न्यूकमर्स नहीं है। मतलब आई थिंक सिर्फ कैमरा अलग था, बाकी कैमरा अलग हर टाइप के कैमरा के सामने किया हुआ है सबने। सॉरी, फिल्म में कितने गाने हैं? फिल्म में 4 गाने हैं जिसमें से एक गाना मुझ पे है, वो रंग रंगीली है। एंड उसका थोड़ा सा फ्लेवर इज़ इंडियन, और यू नो क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बहुत सिंपल कैरेक्टर है लेकिन कुछ उसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग भी है, तो उस हिसाब से दैट वन सॉन्ग मेरे ऊपर है, रंग रंगीली। 4 गाने हैं फिल्म में, लेकिन लिप सिंक वाला एक ही गाना है जो मैंने गाया है। मतलब काश मैं इतना अच्छा गा पाती, लेकिन फिल्म में मैंने लिप सिंक उस गाने पे किया है। बाकी सारे गाने हैं बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, लेकिन मोन्टाज के फॉर्मेट में है, तो कई सारे गाने हैं जिसमें हम सब है। नैनी को ये सवाल पूछना ज़रूरी है। नहीं, मैं किसी भी गाने में नहीं में, बट किसी भी गाने में मैं फिल्म में नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी फिल्म में हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप पूरी फिल्म में हैं बजाय गानों के। सो आई थॉरली एंजॉयड एंड आई एम नॉट, मुझे ऐसा दुख नहीं है कि अरे मुझे कोई गाना नहीं मिला, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब मैंने टाइटल सॉन्ग सुना, उसके बाद दिल तुझे है सुना, रंग रंगीली सुना, तो वो सारे गाने इतने सुंदर थे कि मैंने कहा छोड़ो यार, नहीं है तो क्या फ़र्क। एक सीक्रेट मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि नैनी की फरमाइश है और हम सबकी फरमाइश है कि जब डॉक्टर आई लव यू 2 बने सीक्वल, तो उसमें एक पूरा गाना नैनी पे पिक्चराइज किया जाना चाहिए, बिकॉज शी इज़ अ फैबुलस डांसर। यस, ये बहुत अच्छा डांस करती है नैनी। सॉरी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि वो आ रही है, शी इज़ ग्रेसिंग दिस ओकेजन, और हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी उनके आने से। बहुत ज़्यादा हमने उनको बहुत ज़्यादा तंग किया है। वो होता है ना कि जब आपको पता है कि कोई आपको बहुत पैम्पर करता है, बहुत प्यार करता है, आप उसको सबसे ज़्यादा परेशान करते हो, तो हमने बहुत ज़्यादा परेशान किया। के लिए मैं एक स्पेशल चीज़ कहना चाहूँगी, सिंस द फिल्म इज डॉक्टर आई लव यू, सो आई थिंक कि हम स्पेशली हम लोगों ने तो बहुत ही उन्हें परेशान किया, एंड मुकुल इज अ फैबुलस डायरेक्टर, सो डायरेक्टर आई लव यू। यस, डायरेक्टर आई लव गुड वन। मैंने बहुत इन्जॉय किया मुकुल के साथ। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट नहीं है, मैं 3 बार और इससे पहले उनके साथ ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, तो ना मेरे लिए सरप्राइज था कि वो इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, ना उनके लिए सरप्राइज था कि मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ। इट वॉज माई प्लेजर एंड ऑनर टू वर्क विद मुकुल। मेरा नाम शालिनी चंद्रन है और मैं इस फिल्म में अंजू का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। आई एम शीतल शाह और मैं डॉक्टर आई लव यू में कृष्णा का कैरेक्टर निभा रही हूँ। मैं नैनी दीक्षित हूँ और इस फिल्म में मैं रमोला का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ।
लव यू एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जी, एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है और ये डॉक्टर मदन, जो मेरा कैरेक्टर का नाम है इस पिक्चर में, बड़े रसिक किस्म के डॉक्टर हैं और इनके पास जो भी पेशेंट आता है किसी भी रोग को लेके, उनका इलाज जो करते हैं ये अपने रसिक मिजाज में करते हैं। ये फिल्म है और किस तरीके से अलग अलग महिलाएं आती हैं इनके लाइफ में, वो फिल्म है। और किस तरीके से ये सस्पेंस रिवील होता है, क्या होता है, क्या क्या राज छुपे हैं डॉक्टर के पीछे, ये कहानी है डॉक्टर आई लव यू जी। बिल्कुल भी नहीं, डॉक्टर का पेशा बिल्कुल बदनाम नहीं होगा। उल्टा ये होगा कि हर कोई मरीज अपने डॉक्टर से उतना प्यार करने लगेगा जिस तरीके से मेरे मरीज मुझे प्यार करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, रसिक तो मिजाज है। डॉक्टरी जो पेशा है वो बहुत बड़ा पेशा है। लोग होते हैं जो पेशे को बर्बाद कर देते हैं, तो एक उसमें से एक सीख भी निकलती है डॉक्टरों के लिए कि अपने पेशे की इज्जत कैसे करें। तो इसमें एक बड़ा मैसेज भी है इस पिक्चर में कि किस तरीके से अपने इस प्रोफेशन को इज्जत दें और रसिक हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पेशा पेशा होता है, उसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है जी। जब मेरे पास ये मूवी आई तो जब मैंने इसको पढ़ा मुझे उस वक्त पता चल चुका था कि यही मूवी है जो मुझे करनी है। इसी मूवी से मेरा डेब्यू होना है और मुझे इससे अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल सकती। मुकुल मेरा बहुत पुराना दोस्त और उसकी भी पहली पिक्चर एज अ डायरेक्टर और मेरी भी पहली पिक्चर एज एन एक्टर। हम दोनों बहुत टाइम से कुछ करना चाहते थे, भाई शुरू कैसे करें। एक स्क्रिप्ट आई हमारे दिमाग के अंदर, मुकुल हमारे सामने एक स्क्रिप्ट लेके आया डॉक्टर आई लव यू, और जिस वक्त हम दोनों ने एक साथ ये पढ़ी उस वक्त हमें पता चल चुका था यही है वो पिक्चर है जिससे हम दोनों अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। पीरियड, हैंड्स डाउन। ये इतनी खूबसूरत पिक्चर है और मैं एज एन ऑडियंस जब मैं इसको देखता हूँ 2 घंटे किस तरीके से बीतते हैं नहीं पता चलता। एंड दैट इज द यूएसपी ऑफ दिस मूवी, दैट इज द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस मूवी, दैट 2 आवर्स जब आप बैठेंगे किस तरीके से निकलेंगे, जब आपको एंड तक ना पता चल जाए कि क्या हो रहा है यार, तब तक आप इस मूवी को छोड़ के नहीं जाएंगे। गाने हैं इसमें, 4 गाने हैं एंड इस 2 गाने में जैसे कि हम सब नए हैं, एक्टर्स नए हैं, डायरेक्टर्स नए हैं, प्रोडक्शन नया है, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स भी नए हैं, हमारा बंडल ऑफ टैलेंट एंड हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी, वेल दिस इज द अपॉर्चुनिटी डॉक्टर आई लव यू, एंड यहाँ पर हमने अपना बेस्ट हर फील्ड में देने की कोशिश करी। 4 गाने हैं इसके अंदर, रोमांटिक है। सॉन्ग डॉक्टर आई लव यू इज sung by Sunidhi Chauhan, composed by Subhash, is one of the heard this year, in the last year perhaps. Please thank Sunidhi ji for singing this song, and कुछ देर में आपको उसकी झलक मिलेगी। You decide and tell me that how did you like this song? जी 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 मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ। अनुपम खेर एकेडमी से मैंने अपनी ट्रेनिंग ली है। कहने के लिए मेरी डेब्यू फिल्म है, लेकिन मैंने काम किया है पर्दे पे, सीरियल्स में काम किया है, तो एक्सपीरियंस है। बट हाँ, आपने एकदम सही बोला कि जब पहली बार ये फिल्म है और मेरा पहला चांस पर्दे को देखने का, इसका सारा श्रेय मैं मुकुल को दूंगा। उसने जिस तरीके से हमको इतना ईज में रखा, इतना कंफर्टेबल किया, हमारे जितने भी इनहिबिशंस थे, जितनी भी हमारी चिंताएं थी, सब बाहर रखवा दी और हमसे सबसे बेस्ट निकलवाया हमसे। एंड द एंटायर क्रेडिट गोज टू मुकुल अभ्यंकर, द डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर आई लव यू जी। मैं तो इस समय क्या बोलूँ अभी कि मेरा म्यूजिक, हमारी पहली फिल्म, and a personality like Pooja Bhatt is coming and doing the music launch of my film.
इससे ज़्यादा मैंने सोचा नहीं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूजा जी का that she is coming today and doing the music launch of my film. I'm really honored. Thank you. I'm saying on the camera that thank you Pooja ji for coming for my music launch. जी जरूर कहेगी डॉक्टर आई लव यू। मेरे इसका एक रीजन भी है, आई लव यू क्यों बोला जाता है। डॉक्टर के डॉक्टर मदन की लाइफ में जितने भी लोग जुड़ते हैं उन्हें कहीं ना कहीं उससे प्यार होता है। वो क्यों होता है, उसके अंदर ऐसी क्या चीज है, वो पर्दे पे देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।